नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं आरआरबी एलपी को लेकर सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। आरआरबी एलपी की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है और जो आप लोगों ने डीबी मेडिकल होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, जानी होगी। रिजल्ट आपका किस दिन जारी किया जाएगा, यह जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी अपडेट आए विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए कि साइको के जो रिजल्ट है उसका जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है। कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार करके लिख लेना होगा। 12 जोन की कट ऑफ आपको सबसे कम बताने वाले हम आपको यहाँ पे। ऑल जोन आपको यहाँ पे फाइनल कट ऑफ जो है आउट हो चुकी है। मेडिकल से फेल होने से बचने के लिए क्या क्या आपको करना होगा, ठीक है। विभाग की तरफ से बड़ी खबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सारी जानकारी एक एक करके समझ लेना। चैनल पे आप पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरआरबी एलपी साइको टेस्ट जो आपका रिजल्ट है, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, उसका फाइनल आपका रिजल्ट जो है किस दिन जारी किया जाएगा। क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है किस दिन जारी किया जाएगा साइको रिजल्ट का। तो बहुत ही बड़ी खबर हम आपको यहाँ पे खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए बता रहे हैं कि आपका जो साइको का रिजल्ट है वो 8 से 10 सितंबर के बीच में कभी भी जारी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपकी कट ऑफ जो है कम जाने वाली है। जेई के सिलेक्शन के बाद एएलपी छोड़ देंगे और टेक्नीशियन के सिलेक्शन के बाद इस बार जो है बहुत ही कम जाने वाली है। इस बार आरआरबी एलपी के साइको की जो कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है। इसका कारण क्या है कि जेई में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ जो है इलेक्ट्रिकल में आपके, टेक्नीशियन में आपके जो है सेलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है बहुत ही कम बचे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाने वाली है। टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी जो टोटल पोस्ट है वो कितनी निकाली गई है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ईएलपी में ऑल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको लिस्ट आउट हो चुकी है, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। ऑल जोन वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी आपकी रेड जोन की, क्या रहेगी आपकी ग्रीन जोन की कट ऑफ, ये जान लेना आप। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 का आपका जैसे कि बता दें कि पार्ट 1 में 70% और साइको जो आपका होता है साइको पार्ट बी उसमें 30% आपका जो होता है क्वालिफाई मार्क्स होता है, जिसमें शिफ्ट वाइज आपकी कट ऑफ क्या है, जोन वाइज आपकी कट ऑफ क्या है, देख लेना होगा आपको। सारी जानकारी एक एक करके बताएंगे। कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि 2019 में आपका जो एलपी का एग्जाम हुआ था उसमें आपकी फाइनल आंसर की कब की थी, आपका जो रिजल्ट आया था फाइनल रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, 2024 का जो एलपी का रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा, इसके सारी जानकारी एक एक समझ लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2019 में, तो सीबीटीए की बात कर लेते हैं। जो आपका सीबीटी 2 हुआ था वो आपका कब हुआ था, 10 मई को। इसके बाद री एग्जाम आपकी बात कर लेते हैं तो आपका जो री एग्जाम हुआ था 27 मई को हुआ था। साइको का अगर बात कर लेते हैं रिजल्ट की, साइको का जो रिजल्ट आया था वो 4 जून को आया था। और डॉक्यूमेंट और मेडिकल की अगर बात कर लेते हैं तो 25 जून को आपका डॉक्यूमेंट और मेडिकल यहाँ पे हो गया था। और फाइनल रिजल्ट जो आपका है, फाइनल रिजल्ट कब जारी किया गया था, तो आपका 4 नवंबर को आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। वहीं अगर हम 2024 की बात करते हैं, जो आपकी जो वैकेंसी है 2024 की एएलपी की, उसमें सीबीटीए आपका 15 जुलाई को हो चुका है, सीबीटी 2 जिसको कहा जाता है। इसके बाद अगर हम री एग्जाम बात करते हैं तो आपका जो री एग्जाम हो चुका है, जिसका यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 31 अगस्त को आपका जो है री एग्जाम करा लिया गया है। और साइको टेस्ट की अगर बात करते हैं कि आपका जो साइको टेस्ट का रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको बता दें 8 से 10 सितंबर के बीच में आपका कभी भी साइको का जो रिजल्ट है वो आधिकारिक वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम उसके बाद बात कर लेते हैं कि जब आपका साइको का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आपको कब बुलाया जाएगा, तो आपको यहाँ पे 20 नवंबर आपको अनुमानित यहाँ पे तिथि बता रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेना होगा। कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद 20 नवंबर के बाद आपका जो अनुमानित रहेगा डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल कट ऑफ अगर बात कर लेते हैं कि फाइनल जो आपका रिजल्ट आना है वो कब आएगा, तो 15 दिसंबर तक आपका अनुमानित यहाँ पे है कि 15 दिसंबर तक आपका जो फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इस साल आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो 2018 में कितना मार्क्स बढ़ा था, कितना घटा था, किस जोन में आपकी कितनी मार्क्स बढ़ी थी, ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। तो किस जोन में आपका कितना नंबर बढ़ा था, हम इसमें बात करें 2018 के। 2018 में जो आपका रिजल्ट यहाँ पे आया था उसमें किस जोन की आपकी क्या कट ऑफ रही थी, जनरल की क्या रही थी, किस जोन में आपका सीबीटी 2 में हाई कट ऑफ रहा था, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। तो किस जोन में कितना मार्क्स बढ़ा था, जहां पे कट ऑफ आपकी सीबीटी 2 की कर रही थी वहां पे आपकी साइको की जो यहाँ पे कट ऑफ थी वहां पे 36 प्लस रही थी, 36 प्लस 32 प्लस यहाँ पे मतलब बढ़ गई थी, ठीक है। जहां पे सीबीटी 2 की कट ऑफ जो है कम रही थी वहां पे साइको का जो रिजल्ट था उसका जो कट ऑफ है वो बढ़ गया था। कहीं पे 10 नंबर, कहीं पे 12 नंबर यहाँ पे आपको बढ़ के देखने को मिला था,
ठीक है। वहां पे जनरल की अगर बात करते हैं तो पटना, मुजफ्फरपुर, भुवनेश्वर, यहाँ पे 3 जोन की सबसे ज्यादा यहाँ पे बढ़ी थी। 30 नंबर, 32 नंबर, यहाँ पे ये सारे 3 जोन ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा जो कट ऑफ थी साइको की बढ़ी थी। ठीक है। इसके बाद किस जोन में आपकी सीबीटी की 2 की हाई कट ऑफ रही है? साइको का कट ऑफ जो है 8 से 10 नंबर का आपका यहाँ पे बढ़ने को मिला था। फाइनल जब आपका कट ऑफ आई थी, फाइनल रिजल्ट आपका जब आंसर की जारी की गई थी, आपका फाइनल कट ऑफ तो यहाँ पे 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 12, 15, 18, 22 इस तरीके से आपके फाइनल जो आपका रिजल्ट आया था उसमें मार्क्स बढ़े थे। क्या रहेगी ग्रीन जोन की कट ऑफ, क्या रहेगी रेड जोन की कट ऑफ, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। क्या आपका नाम इस बार आ सकता है या नहीं आ सकता, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितना मार्क्स बन रहे हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो आरआरबी एलपी की फाइनल कट ऑफ की रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसमें कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो 20 से 25 दिन बाद आपका जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, नाम आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो साइको का टेस्ट एग्जाम हो चुका है, इसमें कौन कौन से आपके किस सिलेबस में आपका, किस सब्जेक्ट में आपका कितना मार्क्स रहना चाहिए, तो यहाँ पे जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले फिंगर फाइंड मेमोरी की अगर बात कर लेते हो तो 25 क्वेश्चन में से अगर आपके 14 से 16 क्वेश्चन सही हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। वाज टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, वाज टेबल टेक्स्ट के बारे में, तो 20 क्वेश्चन में से अगर आपके 13 से 14 क्वेश्चन सही हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। हिडन क्यूब टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन में से अगर आपके 35 से 37 क्वेश्चन सेव है तो यहाँ पे सेव है। फिंगर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन में से 35 से 40 अगर सेफ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेम फिंगर टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपके अगर 72 में से अगर आपके 43 से 45 क्वेश्चन हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो साइको का टेस्ट होगा, इसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका आएगा तो कितना मार्क्स आपका बनेगा। एक्सपेक्टेड कटाव आपके बताने वाले हैं। रेड जोन आपकी रहेगी, ग्रीन जोन आपकी कौन कौन सी रही, ये जानकारी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा कि आपका जो कट ऑफ है 2025 में क्या रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम जोन वाइज इसमें बात कर लेते हैं, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एससी के लिए। इसमें हम 2 कॉलम आपको बता रहे हैं। जो ग्रीन जोन का आपका जो ग्रीन कॉलम है वो आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट रहेगा और फाइनल कट ऑफ अगर बात करते हैं तो जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये आपका जो है वो आपका फाइनल कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मुजफ्फरपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, प्रयागराज, अजमेर, पटना, भोपाल, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, ये सारे के सारे जोन आपको यहाँ पे बात करने वाले हैं। सीबीटी 2 का आपका जो रिजल्ट है वो 73.44 अगर है तो फाइनल कट ऑफ आपको बढ़ के देखने को मिलेगा 81 नंबर। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करते हैं 67.35 अगर है तो 78.2 आपका यहाँ पे सीबीटी फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 51.38 है तो यहाँ पे आपका 72 पॉइंट आपका फाइनल कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एसटी एसटी की बात करते हैं 51.70 और 73 नंबर आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा। एसटी की बात करते हैं 29.93 अगर है तो 51 नंबर आपका यहाँ पे फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। कोलकाता की बात करते हैं 70.74 अगर आपका है सीबीटी 2 तो यहाँ पे आपका 79 नंबर फाइनल कट ऑफ रहेगा। वैसे ही अगर आप ओबीसी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, आप अपने कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे देख लेना होगा। बेंगलुरु की बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे जो सीबीटी 2 है वो 69.14 है और फाइनल कट ऑफ आपकी जो है वो आपकी 76 पॉइंट रहेगी। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करते हैं 57.99 आपकी रहेगी। सीबीटी 2 फाइनल कट ऑफ आपकी 71 नंबर रहेगी। तो आप देख पाएंगे कि सीबीटी 2 के में जैसे ही आपका जो यहाँ पे कट ऑफ रहती है, जो भी आपका रिजल्ट रहता है फाइनल कट ऑफ में आपको बढ़ के देखने को मिलता है। अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर की आपका यहाँ पे 65.66 रहेगा, 76 नंबर आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा। पटना की बात करते हैं 63.96 रहेगा आपका सीबीटी 2, तो यहाँ पे 69 नंबर आपका रहेगा फाइनल कट ऑफ। तो आप अपने जोन वाइज, अपने कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे समझ लेना होगा। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल का आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा वो आपका रहेगा 62.12 आपका यहाँ के रहेगा। सीबीटी 2 जनरल के लिए 76 नंबर आपका रहेगा फाइनल कट ऑफ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए तो 56.13 आपका रहेगा यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए और फाइनल कट ऑफ आपकी रहेगी 72 से 77 नंबर। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं 41.98 रहेगा, 72 नंबर आपकी रहेगी यहाँ पे सीबीटी 2 फाइनल कट ऑफ। इसके बाद एससी एसटी की बात करते हैं 30.7 है तो 30 नंबर आपका बढ़ के देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं एसटी के लिए तो 35.44 अगर आपका है सीबीटी 2 तो यहाँ पे आपका 47 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है 61.94 आपका रहेगा सीबीटी 2, 73 नंबर आपका रहेगा फाइनल कट ऑफ। 50.31 रहेगा सीबीटी 2, 78 नंबर आपका रहेगा फाइनल कट ऑफ में 72 पॉइंट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 42.89 आपका रहेगा, 68 नंबर आपका रहेगा फाइनल कट ऑफ। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 31.7 रहेगा और 55 नंबर आपका रहेगा एससी एसटी के लिए। ठीक है। तो कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं 61.11 रहेगा आपका सीबीटी 2, तो 72 नंबर आपका रहेगा फाइनल कट ऑफ। या आप अपनी कैटेगरी वाइज आपको समझ लेना होगा। कोई क्वेरी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।